अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मॉडर्न एसे हम डिस्कस करने वाले हैं ये है नागासाकी अगस्त 9 1945, रिटन बाय माइकाटो इचिमैरो। अच्छा, माइकाटो इचिमैरो जो है वो ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल एट यूराकामी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो यूराकामी का जो मेडिकल स्कूल था, यूराकामी बेसिकली क्या है, एक नॉर्दर्न पार्ट है नागासाकी शहर के अंदर, नॉर्दर्न हिस्सा है उस शहर का। वहाँ पे एक मेडिकल स्कूल था, वहाँ पे ये क्या है, स्टूडेंट था। तो उस और लेटर बाद में ये वहीं पे जो है वो उसका प्रोफेसर भी बन गया। तो इस पर्टिकुलर एसे के अंदर जो माइकाटो इचिमैरो है वो क्या डिस्कस करता है, वो कहता है कि जी जो हॉरर्स है, जो मैस मर्डर है, जो डिस्ट्रक्शन है, जो डेथ है, जो मिजरी है, जो एटम बम गिराने के बाद जब अमेरिका ने नागासाकी के ऊपर जब एटम बम गिराया 9 अगस्त 1945 को, तो उसके जो डिस्ट्रक्शन ऑफ सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसका एक ग्राफिक डिटेल प्रेजेंट की है। और एट द एंड हमें एक एडवाइस की है कि वी शुड अबॉलिश द यूज़ ऑफ, द होल वर्ल्ड शुड अबॉलिश द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और एटम बम्स। अगर हम जो है वो पीस को जो है वो की तरफ जाना चाहते हैं, या अगर हम ह्यूमैनिटी को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो हमें जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को और एटम बम्स जो है इनके यूज़ को क्या है, अबॉलिश करना पड़ेगा। तो ऐसे कहाँ से स्टार्ट होता है? अच्छा, इस ऐसे को स्टार्ट करने से पहले होना तो ये चाहिए था दैट आई शुड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल अ डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। क्या 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 इवेंट्स हुए, पर्ल हार्बर का क्या इवेंट हुआ, और उसके बाद सीरीज़ ऑफ इवेंट्स किस तरह चले, और फाइनली क्यों अमेरिका ने जो है वो एटम बम जापान के ऊपर गिराया, वाज इट जस्टिफाइड और नॉट। ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं ये चीज़ें डिस्कस करने लगूँगा कि वर्ल्ड वॉर टू का पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है जंग अज़ीम दोम का, और किस तरह दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ जापान और अमेरिका का, तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम अपनी जो डिस्कशन है उसको बेसिकली जो है उसका प्राइमरी, हमारी डिस्कशन का जो प्राइमरी फोकस होगा बेसिकली इस लेक्चर के अंदर, वो क्या होगा कि जो डिस्ट्रक्शन, सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन जो प्रेजेंट किया गया है इस मॉडर्न एसे के अंदर, हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली जो एडवाइस है राइटर की, हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो माइकाटो इचिमैरो मेडिकल स्टूडेंट था। तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान 9 अगस्त को 1945 में, तो ये बेसिकली अपने मेडिकल स्कूल जो है वो जाने लगा था। बट ट्रैम जो है वो रेल हो गई थी, तो जिसकी वजह से जो है नहीं जा सका। अब ट्रैम क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रेन, ट्रेन की शक्ल का है, ट्रेन ही की तरह का होता है। बट जो ट्रैम है उसकी सिंगल रेल के ऊपर चलता है। जिस तरह ट्रेन जो है वो 2 पटरियों के ऊपर चलती है, जो ट्रैम होता है वो बेसिकली सिंगल एक पटरी के ऊपर चलता है। रबर के व्हील्स होते हैं इसके, बहुत ही स्लो स्पीड होती है, और यूजली इट इज़ यूज टू कवर शॉर्टर डिस्टेंसेज। जो छोटे छोटे डिस्टेंसेज होते हैं उनको कवर करने के लिए, मीन्स के विद इन द सिटी जो है वो ट्रैम यूज़ किया जाता है। तो ट्रैम जो है वो डी रेल हो गया था, मीन्स कि वो ट्रैम जो है वो पटरी से उतर गई थी, तो जिसकी वजह से ये अपने मेडिकल स्कूल ना जा सका। तो अचानक से इसको एक एयरक्राफ्ट की आवाज़ आई। एयरक्राफ्ट कौन सा था? B-29, बोइंग 29, बोइंग कंपनी ने ये एयरक्राफ्ट बनाया है। बेसिकली स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है ये एयरक्राफ्ट। तो अचानक से इसको आवाज़ आई, उसके बाद जो है वो एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन, धमाके की आवाज़ आई, और हर तरफ जो है वो धुआं, आसमान छा गया। आसमान जो है वो द स्काई टर्न्ड ब्लैक, पूरा जो आसमान था वो सियाह हो गया। और ये क्या है, भागा अब टॉयलेट की तरफ और बेहोश हो गया। अपने आप को बचाने के लिए, जब ये एटम बम का एक्सप्लोजन हुआ तो अपने आप को बचाने के लिए ये भागा, वॉशरूम के अंदर गया, और वहाँ जाकर ये क्या है, बेहोश हो गया। और जब सेंसेस बहाल हुए तो अब जो सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो प्रेजेंट किया गया हमारे सामने। अच्छा, बाय द वे, ये जो नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया था, तो बेसिकली 2 शहरों पर बम गिराया था अमेरिका ने, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। हिरोशिमा पर जो है वो 6 अगस्त 1945 को गिराया था, और नागासाकी पर जो है वो 9 अगस्त 1945 को गिराया था। तो इन दोनों अटैक्स, ये दोनों ही जापानीज़ सिटीज़ हैं। तो इन दोनों अटैक्स के नतीजे में डायरेक्ट जो पीपल, जो इंस्टेंटली जो लोग मरे थे वो 1,20,000 थे। 1,20,000 लोग फ़ौरन मर चुके थे, फ़ौरन। और उसके बाद जो बॉम्ब की रेडिएशंस थी उससे फिर बहुत ही हज़ारों लाखों लोग जो है वो उसकी वजह से मर गए। तो अच्छा, जब ये राइटर जो है वो अपने सेंसेस इसके बहाल हुए, तो जब ये आया, इसने बाहर देखा,
तो क्या देखता है कि हर तरफ जो है वो धुआं ही धुआं छाया हुआ है, हर तरफ स्याही है, आसमान पूरा स्याह हुआ हुआ है। जो हमारा नीला आसमान है वो क्या है, ब्लैक हो चुका था, और ऐसे लग रहा था जैसे ब्लैक रेन ड्रॉप्स के स्याह बारिश के कतरे जो है वो गिर रहे हो। बहुत ही हॉरेबल सीन था। इवन जो जितनी भी इधर उधर बिल्डिंग्स थी, इमारतें थी, सबके शीशे टूट चुके थे। इसका अपना बाजू जो है वो शदीद किस्म का जो है वो ज़ख्मी हो चुका था। जो स्टोन की बिल्डिंग्स थी, जो इमारतें थीं, वो सारे के सारे जो है वो क्या कि खाक का ढेर बन चुकी थी। और उस वक्त ये उठा तो ये इसने अपने मेडिकल स्कूल जाने की कोशिश की, तो नहीं जा पाया। हर तरफ जो है वो डेड बॉडीज थी, बहुत सारे लोग झुलस चुके थे, लोगों के कपड़े जो है वो झुलस चुके थे, जिस्म गोश्त उनका झुलस चुका था, और उनके जिस्म ऐसे लगते थे कि सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हों। सिर्फ उनके बाजुओं और टांगों पर क्या लगता था, सिर्फ हड्डियाँ हों। जो दरख्त के पत्ते थे, जो पहाड़ थे, हर चीज़ जो है वो इट वाज रिड्यूस टू एशेज़। हर तरफ जो है वो चीखो पुकार थी, हर तरफ मौत का समा था, हर तरफ डेथ थी, मिजरी थी, लोग दर्द की वजह से चिल्ला रहे थे। तो ये एक सीन, एक ग्राफिक इमेज प्रेजेंट किया है हमारे सामने राइटर ने, कि जो बम गिराने के बाद जो डिस्ट्रक्शन का समा हुआ है, एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन का साउंड होता है, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन सब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। इमीडिएटली लाइफ जो है वो इट चेंजेस इनटू डेथ। हर तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ इफ़ेक्ट हुई, बल्कि एनिमल लाइफ और जो हमारी जो नेचर के एलिमेंट्स हैं, प्लांट्स, ट्रीज़, फ्लावर्स, माउंटेन्स, लेक्स, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी थी, हर चीज़। तो उसने उसी वक्त फौरी जो है वो अपने स्कूल जाने की कोशिश की, पर ना जा सका। तो नेक्स्ट डे जब वो अपने स्कूल पहुंचा, तो वहाँ पे इसने क्या देखा, एक हौलनाक मंज़र देखा। वैसे तो हर तरफ जो है वो एक हौलनाक मंज़र ही था, लेकिन जब अपने मेडिकल स्कूल पहुंचा तो वहाँ पर क्या था, इसके जितने भी फेलोज थे, दोस्त थे, वो सब के सब मर चुके थे, मोस्टली मर चुके थे। और जो पीछे बाकी बचे थे वो क्या थे, वो बहुत शदीद ज़ख्मी थे, मीन्स कि वो भी अपनी डेथ के नज़दीक थे। बहुत कम लोग बचे। तो जब ये हर तरफ जो है वो झुलसे हुए जिस्म थे, मर्दों, औरतों, बच्चे, बूढ़ों के, हर तरफ जो है वो हड्डियों का ढांचा ही नज़र आते थे इसको। तो एक जो शख्स है, वो मरा हुआ शख्स, वो टब के अंदर गिरा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। एक घोड़ा जो है वो फूला हुआ था, उसकी बैली जो है वो फूली हुई थी, और वो सड़क के किनारे जो है वो मुर्दा था। तो इसके क्लास फेलो सब मर चुके थे, और जो बच्चे बाकी वो बहुत कमज़ोर थे। हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी थी। तो क्या है कि एक एटम बम ने क्या है, पूरे के पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। एक पूरे के पूरे शहर को इट रिड्यूस द होल सिटी इनटू एशेस, राख में तब्दील कर दिया। तो राइटर ने एक ग्राफिक इमेज प्रेजेंट किया हमारे सामने कि किस तरह ये सब कुछ सारा इवेंट हुआ, और एट द एंड हमें एडवाइस की है कि अगर हम जो है वो बचाना चाहते हैं इंसानियत को, अगर हम इस दुनिया को बचाना चाहते हैं, तो क्या है, हमें एबॉलिश करना पड़ेगा, हमें तर्क करना पड़ेगा। किस चीज़ का यूज़, एटम बम का यूज़, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़, हमें क्या है, तर्क करना पड़ेगा। बाय द वे, यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वॉर इज़ अ मॉन्स्टर। जो जंग है वो क्या है, एक मॉन्स्टर है, और इसको अनलीश करना आपके बस में है, लेकिन इसको कंट्रोल करना आपके बस में नहीं है। तो इतनी मैसिव स्केल पे मैसिव साइड सिर्फ क्या है, एक जंग की वजह से। तो इस सारे नैरेटिव को नागासाकी के ऊपर जब अमेरिका ने बम गिराया, और सारे जो इमेजेस है और जो एडवाइस है, तो ये सारा कुछ जो है वो इस पर्टिकुलर ऐसे, मॉडर्न ऐसे के अंदर इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे में हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम नेक्स्ट मॉडर्न ऐसे को भी डिस्कस करेंगे, और इसके क्वेश्चंस जो हैं उसको भी हम क्या है डिस्कस करेंगे। टेक केयर, थैंक यू।